ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विमानवीतमस्तु मा तस्यं विदुषामहे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारं नमामि महेश्वरपादपङ्कजम् इसको पास कर हो गया नहीं छोटा बड़ा था अच्छा उससे प्रॉब्लम नहीं कर देगा चलो ठीक है इसमें इको कम करें इको कम कर और आवाज़ मैंने पूरा इसलिए मारा आवाज़ पूरा कम और गेन भी धीरे धीरे थोड़ा दूर श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः अथुलितवर्णामं हैमशैलाभदेहम् दरुजवलक्षाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नामलभ एक इनके पदवंदन करो नासत विघ्न अनेक गाइए गणपति जगवंदना
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री रामचंद्र भगवान की गजानन गणपति महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की काशी विश्वनाथ की अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सीताराम जी के युगल चंद्रानंद में कोटि कोटि वंदन करते हैं। देवाधिदेव भगवान महादेव कैलाशपति शिव शंकर को प्रणाम करते हैं। जगत जननी मां अम्बिका को प्रणाम करते हैं। परम बलवंत मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। श्री काली कल्याणी धाम इटौवा यहाँ के इस पीठ के जो प्रधान देव हैं श्री कलाजी महाराज को वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। भगवान श्री कल्याण का
वंदन करते हुए आप सभी के अंतरात्मा में विराजमान अविनाशी चैतन्य ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री हरि को वंदन करते हैं। वसुंधरा पे विराजमान समस्त भूदेव ब्रह्म समाज संत समाज तीर्थराज जंगम राजो तीर्थराज प्रयाग को वंदन करते हैं। बाबा महाकाल, बाबा ओंकार, बाबा केदार, भगवान श्री सोमनाथ को वंदन करते हैं। बोलिए सभी जय श्री कल्याण। आवाज तो मुझे भी नहीं सुनाएगी तो वो वहां मंदिर में कैसे जाएगा? ऐसा नहीं हो कि अंदर से पूजा में निकल के आ जाए, बोले मेरा नाम नहीं लिया। बोलिए जय श्री कल्याण, जय श्री कल्याण। हाँ, आप थोड़ी बहुत ही अंदर आओ। संगीत श्री राम कथा मानस कल्याण काली कल्याणी धाम है। कलाजी राठौर कलाजी का मंदिर है, उनका आश्रम है। तो यहाँ पर इस कथा को मानस कल्याण, जैसा मैंने कल आपको कहा, मानस कहते हैं मनुष्य को, मानस कहते हैं जीव को। जीव कौन सा? मानव, मनुष्य रूपी जीव। जीव तो सभी है, जल चर थल चर नभ चर गगन चर। तो मनुष्य जो है, उस मनुष्य का, मानव का, जीव का कल्याण कैसे होगा? ये जो देह है, ये शरीर है, इस शरीर का कल्याण कैसे होगा? भागवत कथाएं तो आपने सुनी है। पांच वर्ष पहले आया भी था, मैंने आपको कथा सुनाई भी थी। रात के समय मंदिर में, गांव में भागवत कथा, और आप सुनते रहते हो। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है, अब हम राम कथा को सुने, भागवत को श्रवण तो किया, भागवत को सुना तो है, पर सुनकर तो उसको जीवन में उतारा नहीं है। आप मानस को सुने, राम कथा को सुने, और राम कथा को सुन करके आप उसको अपने जीवन में उतारें। और एक बात और बताओ मैं कि राम कथा का आयोजन कराने के लिए यहाँ पर ये जो इस काली कल्याण धाम के पीठ के जो गाड़ी पर लगाया गया था प्रजा पर, ये राम कथा को सुनने के लिए, सुनाने के लिए आप लोगों को मेरे साथ करीब 5 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष हो गए, बड़ी एक बार राम कथा सुना। पिछले वर्ष भी आपका श्रावण मास में अनुरोध हुआ था, 2-3 बार मेरी बात भी हुई दूरभाष पर योग नहीं था। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ठीक है, आपको 5 वर्ष का एक अथक प्रयास करने के बाद में राम कथा सुनने को मिल रही है। एक बात बताऊं, एक जन्म के पुण्य से कुछ नहीं होता। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का संचय यदि आप लोग करते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य यदि आपके इकट्ठे होंगे, तो ही आपको सत्संग मिलेगा, राम कथा मिलेगी। ये जीवन में जो क्षण भंगुर है, इस जीवन का क्षण भंगुर जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं होता कि अगले पल क्या होगा। और इस राम कथा में, इस मानस में, तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरित्र मानस में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि यह पुत्र को कन्या
और कन्या को पुत्र बना देती है, नर को नारी और नारी को ये नर बना देती है। इस रामचरितमानस में, इस राम कथा में इतनी शक्ति है। हमारा संकल्प कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारी श्रद्धा कैसी है। कौन थे तुलसीदास जी महाराज? आत्माराम दुबे तुलसीदास जी के पिता का नाम था। कल मैं बता नहीं पाया आपको। तो तुलसीदास जी के जो पिता थे उनका नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था उनका हुलसी और उनकी पत्नी का नाम था रत्ना। और जब इनका जन्म हुआ तो कैसे हुआ? जब बाबा का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही तुलसी के बाबा के मुख में 32 दांत थे। आप विचार कीजिए, यदि आज कोई साधारण व्यक्ति के यहाँ बालक का जन्म हो और जन्म के समय उसके मुख में दांत हो, आप लोगों को कैसा लगेगा? संसारी व्यक्ति कैसा मानेगा? बोलिए, बालक के मुख में इसके दांत हैं, एक आध दांत कहीं आगे पीछे जोड़ दांत हो तो बात अलग है, पर 32 दांत पूरे लेकर के बालक का जन्म हो तो आज का साधारण व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति उसको देवता नहीं मानेगा। उसको क्या मानेगा? बोले प्रेत है, पिशाच। तो बाबा तुलसी का जब जन्म हुआ था तो उनके मुख में 32 दांत थे। 32 दांत को एक साथ लेकर के वो जन्म। और कब जन्म हुआ था तुलसीदास जी का? अष्टमी के दिन तो आप कलाजी राठौर का जन्मोत्सव मनाते हैं, कलाजी महाराज का। उसके एक दिवस पहले श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन बाबा तुलसी का जन्म हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग के आपको ये समय का श्रवण का मिला। श्रावण मास शुक्ल पक्ष, इसमें सप्तमी भी आ रही है, पंचमी भी आ रही है, अष्टमी भी आ रही है। और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन, हर दिन कोई न कोई भगवान का जन्म हुआ, कोई न कोई देवता का जन्म हुआ। हमारे सनातन धर्म में इस भारत भूमि के ऊपर हर रोज कोई न कोई त्योहार होता है, कोई न कोई व्रत होता है, कोई न कोई उत्सव होता है। सब दिन उत्तम है, सब तिथियां उत्तम है, सब वार उत्तम है, कोई दिन खराब नहीं होता। सब उत्तम है, सब श्रेष्ठ है। तो तुलसीदास जी महाराज जो थे, ये पहले जन्म में कौन थे? वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने संस्कृत की भाषा में पूरी रामायण को लिखा। अब वो संस्कृत की जो भाषा है वो देववाणी है, वेदवाणी है, तो उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता था। तो फिर बाबा का पुनः जन्म हुआ और जन्म लेकर के दूसरी बार तुलसीदास जी का जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। याद रखिए, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य संचय होते हैं तो उत्तम कुल में, अच्छे घर में जन्म मिलता है। कर्म ब्रह्मा विद्धि ब्रह्माक्षर समध्वाम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मा नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितः। ब्राह्मण कौन? यदि मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, उत्तम श्रेष्ठ, पर ब्राह्मण ये कौन? याद रखिए, केवल जाति में
जन्म लेने मात्र से जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ और कर्म उसके यदि अच्छे नहीं है तो फिर कैसा? अजामिल की कथा आपने सुनी। अजामिल कौन था? ब्राह्मण था। भागवत में उसका प्रमाण कि अजामिल ब्राह्मण था, लेकिन कर्म उसके जो थे वो बुरे थे। पर स्त्री गमन और पर द्रव्य हरण, दो काम थे उसके। चरित्र से विहीन, आचरण भ्रष्ट, चोरी करना, लूटना, वेश्यागमन करना, अभक्ष्य, जो खाने का योग्य नहीं है वो खाना, जो पीने लायक नहीं है वो पीना। याद रखिए, जिस वस्तु को हमारे ठाकुर जी को भोग अर्पण न हो, क्या खाना चाहिए आपको? जो भी घर में आप बनाए, जो भोजन बनाए, आहार बनाए, उसमें तुलसी पत्र धराए और भगवान को भोग लगाए। जिस वस्तु का भगवान को भोग लगाया जाए, परमात्मा उसको स्वीकार करे, वही आप ग्रहण करो तो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद हो जाएगा। तो आप सभी ब्राह्मण आचरण शुद्ध रहते हैं तो परमता पूर्वक, और आप जो वस्तु भगवान को अर्पण करो, वो वस्तु, वो चीज जो व्यक्ति खाता है, पीता है, फिर वो ब्राह्मण नहीं, भले उसका दर्द हो गया ब्राह्मण के घर में। बुरी चीजों का त्याग करो। मानस को आप सुन रहे हो, राम कथा, तो राम कथा में सबसे पहली बात यही आती है कि आप आचरण शुद्ध करो, जीवन को मर्यादामय बनाओ। षड कर्म है ब्राह्मणों के 6 कर्म। नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितः, सबसे पहला काम है ब्राह्मणों का ज्ञान को अर्जित करना। पहले खुद ज्ञान को ग्रहण कर ले, यदि ज्ञान हो जाए तो दूसरा काम है ज्ञान देना। पहला स्वयं सत्संग करना, दूसरा दूसरे को सत्संग सुनाना। ज्ञान लेना, ज्ञान देना। अब तीसरा कर्म है ब्राह्मणों का यज्ञ करना, हवन करना। चौथा कर्म है हवन कराना। यज्ञ करना, यज्ञ कराना। पांचवा कर्म है दान लेना। आप सब देने को तो तैयार हो, बोले हम दे रहे हैं। आप जितने आप बैठे हो ना, सब लाख लाख रुपया दे रहे, जैसे हो करोड़ करोड़ को जैसे होते हो। अरे तुम लाख रुपया देने को तैयार, पर तुम्हारे लिए हाथ कौन फैलाएगा? इस बात पर विचार कीजिए। आप लोग चाहते तो बोले हम दान करें। दान देना बहुत सरल है, लेना बड़ा कठिन है। आप लोग जो भी दान करते हो, हम संत लोग जो होते हैं, यदि होते हैं, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं, हम गृहस्थ के भोजन बहुत कम करते हैं, जाते भी बहुत कम। फिर किसी का यदि भाव हो, बोले नहीं स्वामी जी पधारना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, ठीक है आएंगे, फिर जाते भी हैं। तो आप लोग यदि चरण स्पर्श करते हो, प्रणाम करते हो, वंदन करते हो और कुछ भेंट करते हो, ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ भी किया वो लेके हम चल दिए, लेंगे जरूर, लेकिन उसके निमित्त आपको जब चरण स्पर्श करते हो तो आपको क्या चाहिए? बोले स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए, चाहे आप मांगे, आशीर्वाद आप मांगे या न मांगे, लेकिन संत जो होते हैं वो कभी किसी के ऋणी नहीं होते।
सन्यासी किसी का ऋण नहीं रखता, ब्राह्मण किसी का ऋण नहीं रखता। आप दान तो देते हो, ब्राह्मण लोग दान देते हैं, 5वीं बात है दान लेना और 6ठी बात है दान देना। आप जितने लोग बैठो ईमानदार से मेरी कथा को श्रवण करो और जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि अगर साल के आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 10,000 रुपया दान में लगाओ, धर्म में। करोड़ रुपया कमाते हो 10 लाख दे दो, 10 लाख कमाते हो तो 1 लाख दे दो, 100 रुपया है। यदि आप 100 रुपया कमाते हो तो 10 रुपया धर्म में दो। मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति की बात नहीं करता। जो जैसा आप कमाते हो, जितना आपको मिलता है, और संख्या आपने सुनी है, इकाई से शुरू होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पदम, 10 पदम, और उसके बाद क्या है? आखिरी में क्या है? नील, 10 नील। और नील क्या है? या आसमान पूरा विराम। बस उसके आगे कोई संख्या नहीं बनी, नील के बाद कुछ नहीं है। आप लोग कहते हैं ना कभी-कभी कि परमात्मा ऐसा ना करे, पर आप किसी के लिए कहते हो, अरे बोले उसके पास तो नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है, खत्म, कुछ नहीं बचा, नील हो गया। इकाई से संख्या की शुरुआत हुई थी और नील पर जाकर के सब, इसको पूर्ण नहीं कहूंगा, समाप्त हो गया। तो दान लेना और दान देना, इस समय कोरोना काल चल रहा था और देखा आपने कई घर तो पूरे के पूरे चले गए, कोई बचा ही नहीं। ठीक है, यह मान लेते हैं कि बीमारी आई, महामारी आई और महामारी में चले गए, फिर परमात्मा उनकी आत्मा को उनके कर्म के अनुसार गति दे। यह नहीं कह सकता कि सबको मोक्ष मिल जाए, जैसा उसने कर्म किया, कर्म के अनुसार व्यक्ति की गति और मृत्यु होती है। अब आप कहोगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते हो स्वामी जी कि सबको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष हो जाए? व्यासपीठ है, वचन सिद्ध है, जैसा बोलते हैं वैसा होता है। अब यदि ये कह दे कि सबको मुक्ति मिल जाए, कर्म यदि उनके क्षीण है तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उसका भोगे कौन भोगेगा उसको? तो मानस को सोचते हैं 10वां हिस्सा धर्म में लगाए, दान में लगाए। षड्वर्ग ब्राह्मण होते, तो अजामिल था, वो भी ब्राह्मण था, और ये 6 कार्य जो रोज करे, रोज हवन करे, धर्म करे, दान करे, ज्ञान दे, ज्ञान ले, ये 6 कर्म जो व्यक्ति नित्य करता है वो ब्राह्मण होता है। ऐसा नहीं है बोले महाराज जी धोती पहनने, कोई तिलक लगाने, कोई चोटी बांध रखी है, ब्राह्मण लाभ दक्षिणा दो। याद रखिए, ब्राह्मण कभी मांगते नहीं है, ब्राह्मण भीख मांगे नहीं होते। विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजितो जितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम नाम राम।
विप्र प्रसादात मम नाम शाम। जब सुदामा गए थे ना भगवान कृष्ण के पास में, तो सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने कहा, बोले मेरे मित्र अब तुम आज इतने दिन के बाद। और सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास गए, जो साथ ले गए थे चावल तंदूर वो दिया, कुछ समय रुके और जैसे आए थे वैसे वापस चले। याद रखिए सुदामा ब्राह्मण थे। और सुदामा जी ने कहा भगवान कृष्ण को, बोले कन्हैया मैं जाऊं? बोले हाँ महाराज बनाओ। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं और नहीं मन में सोचा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, बोले हे सुदामा जी आप तो ब्राह्मण देवता हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक धरणी धरो हम गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गर्दर्शन ने कहा था जब भगवान का नामकरण किया था, बोले वो धरणीधर होगा। तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे 7 वर्ष की आयु में 7 वर्ष 7 माह की आयु में 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को धारण किया। गिरिराज तेरी जय 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 गिरिराज जय 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 जय
कृष्ण लाल की। तो भगवान कृष्ण ने कहा, बोले सुदामा हम आपको क्या दे सकते हैं? ब्राह्मण के आशीर्वाद से मैंने 7 दिन तक गिरि गोवर्धन को धारण किया। विप्र प्रसादात अजितो जितो हम। गर्ग विश्वामित्र असीत सभी ऋषि मुनियों के, संतों के, ब्राह्मणों के, सुदामा जी महाराज के आशीर्वाद, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने रावण कंस जो भी राक्षस हुए, अजितो जितो हम, जिसको कोई नहीं जीत सका, जो अजय थे, मैंने उनको जीता। मैंने वो निशाचरों को मारा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी कृष्ण के पास है। भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जो थी ना, वो भगवान की सबसे बड़ी रानी थी। और महारानी कौन थी उनके? किशोरी जी, श्री राधा। तो आप जो है भगवान के विवाह हुए थे। अष्टलक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मी होती, अष्टलक्ष्मी, महालक्ष्मी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले सुदामा जी महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे पास में आज अष्ट सिद्धियां हैं, 8 लक्ष्मी है, अणिमा महिमा सब शक्तियां हैं। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है, मेरा नाम कृष्ण है। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही श्याम हूं। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। तो आप अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं, अपने आचरण को। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, यतियों का, योगियों का, सन्यासियों का आगमन हो, उनके चरण आपके घर में पड़े, तो पहले आप अपने आचरण को पवित्र कर लो। याद रखिए, संत और ब्राह्मण, गौ माता, ये 3 चलते फिरते तीर्थ हैं। यदि आपने ऋषि की, मुनि की, संत की, यति की, योगी की, सन्यासी की एक परिक्रमा कर ली, समझ लेना आपने 4 धाम की परिक्रमा कर ली। आपने जगदीश, रामेश्वर, द्वारकाधीश और बद्री विशाल की यात्रा। आपने गौ माता की एक परिक्रमा कर ली, आपने पूरी धरती की यात्रा कर ली। समझ लो गोकुल मथुरा घूम आए, श्री वृंदावन आपके घर ही। आचरण शुद्ध पवित्र। महत्व क्या है इस रामायण का? जो राम कथा सुन रही है, इसको सुनने से होता क्या है? एक द्रविड़ नाम का देश है, और एक काशी है। एक द्रविड़ के राजा और एक काशी नरेश, काशी के राजा। तो पहले के जो राजा लोग होते थे, तो वो वन में घूमते फिरते, आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए, पर्यटन करने के लिए भ्रमण करते, देखते संसार के साथ। तो काशी नरेश और द्रविड़ नरेश दोनों राजा अपनी अपनी पत्नी को साथ में लिया और घूमते घूमते चले वन में। काशी से, द्रविड़ से चले तो तीर्थराज जंगम राजू प्रयाग में आ गए। और प्रयाग में आकर के एक सुंदर वटवृक्ष, बड़ का पेड़, वहां दोनों राजा रानी बैठे। द्रविड़ के राजा और काशी नरेश दोनों की रानियां, चारों व्यक्ति वहां बैठे हुए थे। तो काशी नरेश की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी।
और द्रविड़ के राजा की पत्नी भी गर्भवती थी। दो 3 महीने का गर्भ हो, जो भी हो, उन दोनों राजाओं ने एक दूसरे को वचन दे दिया। काशी नरेश ने कहा कि द्रविड़ के राजा यदि मेरे यहाँ पुत्र हो और आपके यहाँ कन्या हो तो मैं अपने बेटे का विवाह तुम्हारी कन्या से कर देता। द्रविड़ के राजा ने कहा बोले मेरे यहाँ पर पुत्र हो और तुम्हारी यहाँ बेटी हो तो तुम अपनी बेटी का ब्याह मेरे यहाँ कर दो। देखिए त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में विवाह भी कैसे होते थे कि जीव का जन्म तो हुआ नहीं, मां के पेट में है और उनकी सगाई हो जाती है, उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और उनका ब्याह भी होता है। आज के लोग तो कम से कम अगर रिश्ता करते हैं तो साल भर में 10 बार तो उसके घर जाएंगे संबंधी के रिश्तेदार। वैसे ही खाली झड़ी लेने के लिए देखने के लिए देखते हैं सगा क्या करता है, मान पान ठीक से करता है कि नहीं, आदर अभिवादन ठीक से करता है कि नहीं, नहीं तो ठीक है, नहीं दूसरे जगह जाता है। आज के लोग पर हमारा धर्मशास्त्र ये कहता है बोले एक बार यदि आपने किसी को अपने बेटे या बेटे का संबंध करने के लिए वचन दे दिया तो फिर वो वचन पूरा करो, वचन ये थोड़ी काम था, वचनों पर टिकी हुई है, केवल शब्दों का ही खेल है, शब्दों का ही चाल है। काशी नरेश और द्रविड़ नरेश ने एक दूसरे को वचन दिया बोले मेरा बेटा हो तो मेरी बेटी हो, मेरा बेटा विवाह कर देंगे, ठीक है। दोनों की रानियां भी वहां बैठी हुई, उन्होंने भी बात को स्वीकार कर दिया। एक होता है योग, एक होता है कुयोग, एक होता है संयोग। योग मिला तो दोनों में संबंध की बात कर ली, बीच में आया कुयोग। कुयोग क्यों कहा? क्योंकि काशी नरेश के यहाँ भी कन्या का जन्म हुआ और द्रविड़ के राजा के यहाँ पे भी कन्या का जन्म हुआ, दोनों की बेटियां हुई। धर्म क्या कहता है? जो सत्य है वो प्रकट करो। धर्म ये भी कहता है बोले पाप को प्रकट करो और पुण्य को गुप्त रखो। पाप पहली बात तो जीवन में कोई पाप मत करो। ठीक है, मनुष्य है, मानव है, संसारी है, हो जाता है। यदि कभी कोई पाप हो गया ना तो उसको स्वीकार कर लो, मेरे से अपराध हुआ, मेरे से पाप हुआ, मेरे से गलती हुई। आज का व्यक्ति क्या करता है? पाप को तो छुपा के रखता है और 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 इसकी जैसी संख्या देता है, दान में धर्म पत्थर लगवाता है बड़ा, ये इतना रुपया फला के नहीं कर। कोई बात नहीं, निकला दो पर करो जरूर। धर्म में अग्रसर रहो, धर्म में, दान में, पुण्य में आगे रहो। तो आज जो द्रविड़ के राजा हैं उनके यहाँ पर बेटी हुई, काशी नरेश के यहाँ बेटी हुई, तो द्रविड़ देश की जो रानी थी उस रानी ने अपनी बेटी को छुपाया। बच्ची जब बड़ी होने लगी तो क्या करते हो? उसको कपड़े पहनाते, बालक के जैसे बच्चे को आप कपड़े पहनाते, पैंट पहनाती, पजामा पहनाती, शर्ट पहनाती,
जैसे पुरुष लोग कपड़े पहनते हैं वाला ऐसे कपड़े पहना है। अब थी तो वो कन्या, पर उसको जो उसका कन्यत्व था, जो बालिका थी, उसके रंग को छुपाती और बेटा बनाकर के उसको घुमा। द्वादश वर्ष पर्यंत शास्त्र कहता है अष्टवर्षाधरे 8 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह करना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष की आयु में कन्या गौरी के समान होती है। नववर्षा तो रोहिणी, 9 साल की जो कन्या होती है वो रोहिणी के समान होती है। तदोपरांत युवा भवे, 9 साल के बाद की जो कन्या होती है तो उसको कन्या नहीं कहते, फिर वो स्त्री धर्म को प्राप्त हो जाती है, ऐसा धर्म कहता है। तो इधर जो है द्रविड़ की बेटी, काशी नरेश की बेटी, दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी। जब 12 वर्ष की वो कन्या हुई, और याद रखो इन 12 साल तक द्रविड़ देश की रानी ने अपने पति को भी नहीं बोला कि मैंने बेटी को जन्म दिया। पूछा, बोले महारानी क्या हुआ? बोले बेटा हुआ। बस वैसे ही कपड़े पहना के उसको लड़के जैसे लड़का बना करके पूरे गांव में घुमा। ऐसा करते करते 12 वर्ष पूर्ण हो गए, और 12 वर्ष के पश्चात द्रविड़ देश के महाराज ने पत्र लिखा काशी नरेश को, और कहा, बोले आपने मेरे को वचन दिया था कि आपके यहाँ बेटी होगी तो मेरे बेटे से ब्याह करो। मेरा बेटा हुआ है, हम बराबर लेके आ रहे हैं। काशी नरेश ने कहा ठीक है महाराज, मैं अपने वचन पर प्रतिबद्ध हूं, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। और अब जाकर के द्रविड़ के राजा ने कहा अपनी पत्नी को, बोले तुम्हारा जो बेटा है ना उसको सबके सामने स्नान करा है ना। आजकल तो 2 घंटे की शादी लेके तो कहाँ नहाना, कहाँ कुछ नहीं होता है। लेकिन पहले के समय में जब बारात आती थी तो कन्या के यहाँ जाकर के भी वर को स्नान के कराया जाता था, उसको वस्त्र भी दूसरे पहनाए जाते थे। ऐसा पहले होता था, आज से 10-20 साल पहले। अब तो सारा बदल गया है। तो वहां पर जो द्रविड़ के राजा हैं, और इसके पीछे एक कारण और भी होता था। स्नान कौन कराते थे? कौन कराते थे आपको पता है? तो सबके सामने नहीं कराते, पर वो जो स्नान कराने वाले होते तो वो अलग ही होते थे। तो उसके शरीर में कोई बीमारी भी होती थी, रोग भी होता था, तो बच्चों में जाहिर करते थे, बोले शादी करने के लिए इसको वो बीमारी में ध्यान रखना। तो जब द्रविड़ की उस कन्या को जिसको लड़का बना के उसकी माँ घुमाती थी, उसको स्नान कराया, तो उसने जाकर के उस सेवक ने जाकर के राजा से कहा, बोले महाराज सावधान। बोले क्या हुआ? बोले जिसको तुम बेटा समझ रहे हो ना, वो बेटा नहीं है, वो बेटी है। बेटी? बोले हाँ। द्रविड़ देश के राजा काशी नरेश को बुलाया, दोनों वन में जाकर बैठ गए। और ये दोनों राजा अपने आप की आत्महत्या करने का विचार करने लगे। बोले आज वो एक काशी का महाराज है, काशी नरेश, एक द्रविड़ का राजा है। आज हमारे 2 कुल, आज पूरा संसार सुनेगा कि 2 राजाओं ने अपने वचन की रक्षा नहीं की। ऐसा करो कि
कनक रनकते शोभुनि उर्वादकता अधिकायो कनक पहिरे कटिमरे कनकाय भोगनाय। ये दोनों राजा धतूरा कनक कहते धतूरे और कनक कहते स्वर्ण को, सोने के जो आप जेवर पहनते हो। याद रखिए, सोने का जेवर और कनक नाम का धतूरा व्यक्ति दोनों का सेवन करता है। यदि काल के समय में सोने के जेवर पहन के जाओगे तो चोर मार देंगे, तस्कर मार देंगे, लूट लेंगे, मरना। और धतूरा खाने का प्रयास करोगे तो कनक खाई तो खिलाए, मृत्यु हो जाएगी, पागल हो जाओगे, भूख लग जाएगी। तो काशी नरेश और नवीन नरेश दोनों राजा कनक लेकर के आए। बोले हम ये पाइजन खा लें, जहर खा लें, अपने शरीर को त्याग दें, मरना अच्छा है, मरने का विचार करते हैं। संसार में यदि सबसे बड़ा कोई दुख है वो है आत्महत्या, अपने स्वयं के जीवन का नाश, याद रखना, सब कर लेना। जीवन में कभी कठिन समय आ जाए, विपत्ति आ जाए, मरने का निर्णय कभी मत करना, आत्महत्या कभी मत करना। आत्महत्या करना, अपने आप को मिटाना, जहर खा के मरना, पानी में गिर के मरना, दवाई खा के मरना। यदि ऐसा कोई सोचता है कि इससे समाधान हो जाएगा, याद रखिए तुम मनुष्य बनकर के समाधान नहीं कर सके अपना, तो मरने के बाद तुम्हारा समाधान कौन करेगा? फिर मरने के बाद क्या होगा? बोले भगवान के पास मत जाना, उसमें भूत रहता है, उस खजूर के पास मत जाना, उसमें चुड़ैल रहती है ना, भूत बन करके, प्रेत बन करके, पिशाच बन करके वन वन में भटकना पड़ेगा। नीर जल वन, जहाँ पीने का पानी नहीं मिलता, कौन पिलाएगा? जीवन में यदि कभी कोई दुख भी आता है तो मरने का प्रयास मत करना, चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो। सुख चाहिए। आज काशी नरेश, रवि नरेश दोनों बैठ के चिंतित हो रहे हैं, मरने का विचार करते हैं। तो वहां से घूमते घूमते बाबा तुलसी निकले। मैंने कहा ना आपको कि स्थल पर चलता फिरता फिरता है, विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए बाबा तुलसी निकलते, दोनों के हाथ में वो पाइजन जहर कनक देखा। बोले महाराज ये क्या कर रहे हैं? बोले ये खा करके मरेंगे। बोले क्यों? बोले हमने दूसरे को वचन दिया, एक यहाँ बेटा, एक यहाँ बेटी होगी तो उसका ब्याह करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों के यहाँ पर बेटियां हुई हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा, बोले ऐसा करो, कुछ दिन के लिए जो आप विवाह का सोच रहे हो ना, वो विवाह को रोक दो, कुछ समय के लिए विवाह को, विवाह का मन में विचार किया तो आज की भाषा में क्या बोलते? बोले कैंसिल कर दो, सीधी सीधी बात है ना। बोले वहां जाना था पर कोई कारणवश कैंसिल हो रहा है, नहीं जा रहे हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा, बोले अभी तुम विवाह का विचार किया करो, कुछ समय में। काशी नरेश को, रवि नरेश को उनके गुरुदेव मिले और गुरुदेव ने कहा, बोले बाबा तुलसी से प्रार्थना कर लो, ये समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष घुसाई। जो व्यक्ति सामर्थ्यवान होता है ना, उससे कभी कोई पाप नहीं लगता, उससे कभी कोई दोष नहीं लगता।
गुरु अर्ज करा गुरुदाने चरणों में रामोने हिलोकत के मोके जाने हिलोकत के मोके जाने मनिया किशनाने रामोने मैं तो अर्ज करा गुरुदाने चरणों में रामोने हिलोकत के मोके जाने हिलोकत के मोके जाने मनिया किशनाने गुरु माति की प्यास से धारा सब सारथी रहेगा गुरु माति की प्यास से धारा सब सारथी रहेगा जीवो